हूँ, सबका शुक्रिया यार, सबका शुक्रिया लाइव्स में सपोर्ट करने के लिए, शॉर्ट्स में, व्लॉग्स में, सबका शुक्रिया। तो ये सपोर्ट गार्डन का मैसेज स्वरूप जब हमारे माली भैया नहीं आ रहे थे तो भी आप लोग ने देखा है मेरे पे। तो मौसम थोड़ा, हाँ एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, क्योंकि वो कैमरे में नहीं आएगा तो इसलिए मैं कह दे रही हूँ। यहीं पीछे बैठा है मेरे बेड पे घर के काफ़ी सारे काम निपटाए हैं और काफ़ी सारे काम आगे और निपटाने बाकी हैं। शाम में आज मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई थी लेकिन उसके 15 मिनट की बारिश के बाद कड़क वाली धूप निकल आई। तो बारिश का उतना क्या ही बताएं, ऊपर से लाइट चली जाती ना तो धड़का लगा रहता है। एनीवेज ये था आज का इंट्रो। तो मैंने और बेटू ने क्या खाया देखने को मिलेगा ना, बाबा मुँह में नहीं डालता। मैंने और बेटू ने बहुत अच्छी रेसिपी खाई, आगे एक एक क्लिप में देखने को मिलेगा, अभी बता दूंगी तो एंड तक नहीं देखोगे। मस्त बारिश का स्पेशल चीज़ खाया और अब शुरू हो रहा है वापस से घर के काम का रूटीन एंड व्लॉग का रूटीन। तो काम क्या करने हैं, कपड़े काफ़ी समेट चुकी हूँ एंड कपड़े बहुत देर में सूख रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम तो खैर सभी के साथ है। एनीवेज पहले डिनर की तैयारी करेंगे, उसमें सब्ज़ी रोटी सिंपल और रायता ये रहेगा, और थोड़ा सा किचन का सब चीज़ें राशन वगैरह थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से निकालती रहती हूँ तो वो रहेगा। कोशिश करूँगी शूट करूँ, कितना कर पाती हूँ वो पता नहीं। एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ढेर सारा कर देना। जो हाइप्स दे रहे हैं मुझे उनका बहुत शुक्रिया, चाहे वो मेरे प्यारे को फेलो यूट्यूबर्स हों या फिर मेरे व्यूअर्स हों, सबका शुक्रिया यार, सबका शुक्रिया लाइव्स में सपोर्ट करने के लिए, शॉर्ट्स में, व्लॉग्स में, सबका शुक्रिया। तो ये सपोर्ट छीन मत लेना, बना के रखना, मोटिवेशन मिलती है। तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, बोलो तो बारिश हुई है थोड़ी बहुत, अभी लाइट नहीं आ रही है इसलिए इसी लाइट से काम से आना पड़ेगा। ये मोटी वाली भावनगरी मिर्ची रखी थी, आलू बॉयल करे रखे थे, तो पेटू को कुछ अच्छा सा बना के देने के चक्कर में मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े से मिर्ची के पकौड़े बनाए जाते हैं, तो वही बना रही हूँ। और सोच रही हूँ चाय बना लूँ, लेकिन देखते हैं अगर प्लान बना चाय पीने का तो बना लेंगे, और नहीं बना तो कोई बात नहीं। सोचा इसके पहले मैं घर के कामों में बिज़ी हो जाऊँ, एक चक्कर छत का लगा लूँ, ज़रा नाली वगैरह चेक कर लूँ। और मौसम अच्छा ही है, बस धूप ना निकली होती ना बारिश के तुरंत बाद तो मौसम वाकई में बहुत खूबसूरत था। एनीवेज इस पूरे व्लॉग में आपको गार्डन का रूटीन भी देखने को मिलेगा लास्ट वीक की तरह, एंड थोड़ा बहुत घर का भी देखने को मिलेगा। तो मैं छत पे आ गई हूँ कि पहले तो बारिश की हर शाम मेरी छत पे बीतती थी, इस साल पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है। और मैं क्या बोलना चाह रही थी, वेट, गार्डन का मैसेज स्वरूप जब हमारे माली भैया नहीं आ रहे थे तो भी आप लोग ने देखा है मेरे पिछले व्लॉग्स में, क्योंकि मैं क्लिप्स डिलीट कर देती हूँ, इतना मेमोरी कौन रखेगा, अरे बाबा फ़ोन हैंग करने लगता है। और मेरे बिट्टू खड़े हैं और गार्डन की क्लीनिंग 2 हफ्ते जब लगातार काम हुआ है ना, तो गार्डन की रंगत देखो, बारिश के पानी से रंगत तो बेहतर हो ही जाती है, स्पेशली जिनका टेरेस गार्डन है तो हो ही जाती है, बट फिर भी वैसे नहीं हो पाती ना अगर क्लीनिंग रहता है तो। नहीं तो जंगल जंगल दिखने लगता है, बहुत जंगल जंगल दिख रहा था। तो एनीवेज साफ़ हो गया, बस ये जगह रह गई है, उसको माइंड मत करना, ये भी हो जाएगा। जब इतना हो गया है तो ये भी हो ही जाएगा। काफ़ी कुछ यहाँ से ऊपर करवा दिया है जो ऊपर करवाने वाला था, जो बाकी चीज़ें सफाई हैं वो भी हो जाएगी। और हम लोग ने सोचा थोड़ी ताज़ी फ्रेश एयर का आनंद ले ले। बहुत मन कर रहा है ऊपर वाली छत पे जाने का, लेकिन ना थोड़ा चक्कर सा आ जाता है। बादल कितने प्यारे हो रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा कुछ सीन है हमारे घर का, हमारे टेरेस गार्डन का, हमारे एरिया का। और मेरी माता जी की पताका पुरानी वाली सहरानी है, इस बार सहरवा देंगे उनसे। और मेरे हन्नू भाई की पताका का
हन्नू भाई ज़्यादा रक्षा करते हैं ना, मतलब माता रानी के दूत हैं तो आगे आगे चलते हैं। तो जो है उनका पता नहीं क्यों मैं जब भी लाती हूँ बहुत जल्दी फेड होने लगता है। थैंक यू हन्नू भाई। और ये हमारी प्यारी माता रानी, इनको मैंने वासंतिक नवरात्र में माँ का ये वाला पताका लगाया था, बट वो अच्छा है। एंड अशोक के पेड़ में भी जान आ रही है यार, कितना घना था, ये डालियाँ नहीं दिखती थी। मेरे पिछले व्लॉग्स जिन्होंने देखे होंगे उनको पता होगा, इवन पुराने व्लॉग्स भी देख सकते हो आप लोग ओल्डेस्ट या पॉपुलर व्लॉग्स में जाके, कि क्या रंगत हुआ करती थी यार। खैर कोई बात नहीं, उम्र के साथ इसने सरवाइव कर लिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे, मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरा प्यारा अशोक का पेड़, थैंक यू। ये मेरे सुख दुख का साथी है, सभी बच्चे मेरे सुख दुख के साथी हैं, ये सब बच्चे, बट अशोक के पेड़ से अलग ही लगाव है मुझे। एक मन की बात शेयर करूं, आप लोग पागल जल्दी कुछ भी बोल सकते हो, बट मन की बात शेयर कर लेनी चाहिए वक्त रहते, वरना मन में ही रह जाती है। जब फर्स्ट लॉकडाउन था किसी को कुछ नहीं पता था, मैं शिरडी से बस आई थी फेब में 7 या 8 फरवरी को लौट के, एंड विद इन अ मंथ फर्स्ट वेव आई कोविड की। किसी को कुछ नहीं पता था, दुनिया का हर इंसान डरा हुआ था। ऑब्वियसली मैं भी अपनी फैमिली के लिए बहुत डरी हुई थी, खुद के लिए कम अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैं शाम के टाइम आके बैठती थी सब काम निपटा के, तभी मेरा ये बैक वाला जो मेरा ये रूम है, ये रूम नहीं बना था, यहाँ से वहाँ तक पूरे पेड़ ही पेड़ होते थे, ये सब फैले हुए थे, जो ऊपर पेड़ है ना वो भी होते थे, ये रूम नहीं था तभी। ये रूम व्लॉगिंग की जर्नी शुरू करने के बाद बना है। हाँ, यूट्यूब ने बहुत पैसा दे दिया था एक ही महीने की व्लॉगिंग में, तो मैंने ऊपर रूम बनवा लिया जो 10 सालों से नहीं बन रहा था। तब ये पेड़ बहुत घना हुआ करता था और मैं आती थी, और अभी तो डालियाँ कम हैं, इधर तक यहाँ तक डालियाँ होती थी इसकी, और मैं बोलती थी कि मतलब आप सृष्टि का प्रतीक हो, यूनिवर्स का प्रतीक हो, तो प्लीज़ सबकी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। और अपने मन का जो भी दुख सुख होता था, पहले भी लॉकडाउन के बाद, ड्यूरिंग लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन एंड सेकेंड लॉकडाउन, इस पेड़ ने मेरी हर बात को माना है, सुना है, रिस्पॉन्ड किया। मैंने किसी इंसान से बात नहीं की, या तो भगवान से की है या उससे की है, एंड बिलीव मी दे आर लिविंग थिंग्स, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। जिन्हें पेड़ पौधे झंझट लगते हैं, कभी एक पौधा प्यार से लगा कर देखना अपने आंगन में, जितनी मोटिवेशन, जितनी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी ना, वो आपको किसी इंसान से नहीं मिलेगी, बिलीव मी। और जैसे मैंने बोला, हवा भी तेज चलने लगी, दिल से बोल रही हूँ ना, इसलिए यार जब घर अपने मन के अकॉर्डिंग साफ़ होता है ना, खूबसूरत होता है ना, खूबसूरत इन द सेंस छोटे से छोटी जगहों पर भी मैंने गुजारा किया है, ऐसी बात नहीं है। बचपन से जब से होश संभाला है, 1 रूम में गुजारा किया है मैंने अपने माता पिता के साथ। पर जब घर आपका साफ़ सुथरा सुंदर होना, मन बहुत खुश रहता है, लेकिन उसके पीछे इतनी जान भी नहीं देनी चाहिए कि बीमार पड़ जाओ। मेरे हस्बैंड एक बात वाकई में बहुत अच्छी बोलते, तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला है जो चमकाने में पोछा लगा के लगी हुई हो। और एक बार तो इन्होंने, एक मकान मालिक इतना सफाई के पीछे पड़ते थे, उसने कह दिया था आपने किराएदार रखा है कि जमादार रखा है। पंचेस बहुत अच्छे मारता है मेरा हस्बैंड, नज़र ना लगे माशाल्लाह। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुमको। कह रहे यार क्या हर वक्त सफाई 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 देख रहा है, बंदी 4 बार निकलती है बच्चे के साथ, स्कूल छोड़ने जाना, लेने जाना, फिर वापस आना, घर का काम करना, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, उसके बाद भी सफाई 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 सफाई। तो सही तो बोला मैंने, सही बात है। और भी कुछ बोला था उन्होंने, लेकिन वो मैं नहीं बोलूँगी। पर ये सच है, अगर आप रहते हो ना तो मकान मालिक ऐसे ट्रीट करते हैं, उन्होंने किराएदार नहीं ज़मादार रखा है, और वो झाड़ू से घर साफ़ ना करे, मॉपिंग से घर साफ़ ना करे, धुलाई करके ना करे, ज़बान से चाट के घर साफ़ कर दे, बहुत पेनफुल होता है। और मेरा छत से नीचे जाकर काम करने का मन ही नहीं कर रहा, सीरियसली मन नहीं कर रहा। और बहुत अच्छा डिसीज़न था कि नाली चेक करने के बहाने में आई,
और आकर मैंने थोड़ा छत का जायज़ा लिया। जिन्होंने मेसी मेरा और अंधेरे वाला गार्डन देखा है, मैं किसको बोल रही हूँ, वो ये व्लॉग देखेगी तो समझ जाएगी। तो देखो क्लीन क्लीन छत और क्लीन क्लीन गार्डन कैसा दिखता है। और ये तुलसी के इस बार ये बहुत जल्दी में थे तो मैं इनको नहीं दे पाई थी। और माली भैया झाड़ू गलत जगह रख गए हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन वहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं पहुँचेगा। तो ये मुझे थोड़ा नदी में सहराना है, विसर्जित करना है या किसी नहर में चलती हुई, तो ये करवा दूँगी। एंड एक चीज़ और दिखाती हूँ, रुको। ये मत सोचना कि जान के ब्लॉग को लंबा कर रही हूँ, यहाँ से शूट करना थोड़ा ट्रिकी है। वैसे क्लिपिंग्स में आपको दिख जाएगा आगे की। ये सब झाड़ियाँ जो मेरे घर के एकदम दीवार पे आ गई थी ना, जिसकी वजह से मेरे घर की दीवारों को धूप नहीं मिल रही थी, तो वो मैंने क्लीन करवाया है। और जिसकी वजह से एटलीस्ट घर से दूर होगी झाड़ियाँ थोड़ा सा ना। बरसात का मौसम है तो दूसरे जीव जंतुओं का भी ख़तरा रहता है, तो ये सब क्लीनिंग करवाई है। ऊपर वाली छत पे नहीं जा सकती, नहीं तो ऊपर से भी मैं शूट करके दिखाती आपको। ये सब मेरे ये घर की वॉल है ना, इस तक आ गई थी पूरे, बिल्कुल धूप नहीं मिल रही थी ना इधर से और ना बैक साइड से, मतलब ये बैक साइड से जो रूम है उसके बैक साइड से। तो ये क्लीन होने के बाद काफ़ी क्लियर और अच्छा लगा, इसलिए घर की दीवारों को धूप भी मिल रही है। तो जितनी भी धूप निकल रही है, धूप छाँव वाला मौसम हो रहा है, बारिश कम धूप ज़्यादा या फिर बादल बारिश कम, ऐसा ही सीज़न एलियन टाइप का चल रहा है। और फाइनली आज मैंने अपने बेटों को कैप्चर कर ही लिया, तो क्योंकि वो इधर उधर दाएं बाएं से तो आ ही जाता है, टॉम एंड जेरी, जेरी माउस की तरह। हेलो बोल दो। फिर नीचे जाकर किचन में एक पैसे का काम करने का मन नहीं हो रहा, बस मन कर रहा है। इस वेदर के लिए इतना तरसी हूँ, पूरी गर्मी। प्लीज़ भगवान जी जल्दी बारिश दे दो, प्लीज़ भगवान जी जल्दी बारिश कर दो। उस दिन मेरी नेवर करी भाभी आपने इतनी बारिश मांगी है ना, इस एरिया में तो जितनी लखनऊ में बारिश हुई है वो आपके प्रेयर्स की बदौलत हुई है। मैंने कहा ऐसा नहीं है यहाँ पर, बारिश होनी ज़रूरी है। दैन वी आर लिविंग इन प्लेन्स, हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो वी आर लकी कि हम हर मौसम देखते हैं। बला की गर्मी, बला की सर्दी, पहले बला की बरसातें भी देखा करते थे, अब तो थोड़ी तेज़ पानी बरस जाता है ना तो लाइट वाले भैया लोग जय श्री राम कर देते हैं। नहीं मन कर रहा है यार नीचे जाने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अगर तो मैं अकेली होती, मुझे बेटों के खाने पीने का टाइम से लुक आफ्टर कर लो, सारा शोर बच्चों अभी कर लो, हम क्लिप शूट कर रहे हैं ना, तो तुम लोग कैसे बाहर आ जाओगे। जब भी हम क्लिप शूट करेंगे, फेरी वाले भैया, कूड़े वाले भैया, मोहल्ले के बच्चे, हमारे गली के बच्चे, मतलब बोले तो स्ट्रीट डॉग्स, सबको हल्ला करना होता है। नहीं मन कर रहा नीचे जाके काम करना पड़ेगा, मजबूरी है। बस ऐसा प्यारा मौसम बना रहे, कपड़े थोड़े देर में सूख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस करके सुखा लूँगी। ऐसा मौसम बना रहे हैं और लाइट ना जाए। तो आलू बॉईल करे हुए थे, आटा लगा हुआ था, जल्दी जल्दी दही के साथ आलू के पराठे बनाए। और दिन में बनाया था मैंने कढ़ी एंड ये एक टमाटर प्याज की स्पेशल चटनी होती है हरी धनिया मिर्च के साथ, वो बनाई थी। इसके पहले की कोई और व्यवधान आए, मैं लास्ट का क्लिप शूट कर लेती हूँ। पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ, मन कर रहा जाके नहा लूँ, लेकिन अब रोटी सेक के तभी नहाऊँगी। और ऊपर से आने के बाद नीचे आके काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, सीरियसली बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और मैं किसी भी एंगल से शूट करी, पता नहीं क्या कैमरे में कोई डस्ट पार्टिकल आ गया क्या। रोज़ ये लाइट की वेव ऐसे आती है मेरी क्लिपिंग में। एनीवेज जो भी है, फ़िलहाल काफ़ी काम कर चुकी हूँ और थक गई हूँ। रोटी सेक के नहा के तब खाना खाऊँगी। एंड खाने में क्या है मिल जाएगा देखने को आगे, या मिल चुका होगा आई थिंक। आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, तब तक अपना भी ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना। एंड अविनाश जी, जय श्री राम।